जब मैं सोने अपने कमरे में जाती तो मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पीछे पीछे कमरे में आ जाता और तेल लेकर बोलता, आज पूरी रात तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वह मेरे साथ वह सब किया जिसे मैं सपने में भी नहीं सोची थी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सबका स्वागत है। कहानी पूरी जरूर देखें, तभी आपको आनंद का अनुभव होगा। मैं एक शादीशुदा और खूबसूरत महिला हूँ। मेरा 5 साल का एक बेटा है और मेरे पति का निधन 3 साल पहले ही हो गया था। पति के जाने के बाद बेटे की परवरिश और घर की जिम्मेदारी पूरा मेरे ऊपर आ गई है। इसलिए मैं घर पर एक छोटा सा किराने का दुकान चला रही हूँ, जिससे मेरा घर चल रहा है। मेरा एक पुराना आशिक भी था। वो कभी कभी मुझे देखने आ जाता था, क्योंकि वो मुझसे अब तक प्यार करता था। हम दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन घर वालों ने मेरे जबरदस्ती किसी और से शादी करवा दी थी। कभी कभी मुझे अकेलापन इस तरह महसूस होता, जिससे मुझे अपने पति की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती थी। काम करते करते इतना थक जाती थी कि मुझसे अच्छा अपने पति की कमी कौन समझ सकता है। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने कमरे में अपने सामने अपने पति का फोटो रखकर प्यार को महसूस करती थी। दिन भर काम करने के बाद रात में जब मैं अपने कमरे में तेल लेकर जाती तो मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे आ जाता और तेल लगाने की जिद करता था और बोलता, मम्मी मैं तुम्हारा पैरों की मालिश कर देता हूँ, जिससे तुम्हारा थकान मिट जाएगा। मेरे बेटे की इन सब बातों को सुनकर मुझे अंदर से बहुत खुशी होता। वो मेरी मालिश नहीं कर पाता, लेकिन उसके ये शब्द ही मेरे लिए काफी थे। पति के जाने के बाद एक बेटा ही है जो मेरा ख्याल रखता है। एक समय की बात है, रात का समय था। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में बस एक धीमी रोशनी जल रही थी। मैंने सोचा कि दिन भर की थकान के बाद अब सोने का समय है। तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसे मैं अपने सपने में भी नहीं सोची थी। तभी मेरा बॉयफ्रेंड राजेश कमरे में आया। उसकी आंखों में वही प्यार झलक रहा था जब हम दोनों साथ थे। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे थोड़ा समय दोगी? मैंने घबराते हुए पूछा, अब क्या हुआ राजेश? इतने साल तो साथ थे। वो मेरी ओर प्यार से देखते हुए कहा, साथ रहना और प्यार महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। उसकी बातों में इतना अपनापन था कि मैं मना नहीं कर पाई। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तो बताओ क्या करना है? राजेश ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सोफे पर बिठाया और बोला, बस तुम्हारे साथ प्यार और तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हें महसूस कराना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितने खास हो। हमने काफी देर तक बात की, पुराने दिनों को याद किया, पहली मुलाकात, पहला प्यार और वो सारे छोटे छोटे पल जो हमें और करीब लाए। बातों बातों में उनसे अचानक से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुम मेरी जिंदगी हो डार्लिंग। उस रात हमने एक दूसरे के साथ बिताया, बिना किसी शब्दों के, बस एक दूसरे की मौजूदगी ही काफी थी। मैंने राजेश से कहा, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? तो उसने कहा, मुझे तुम चाहिए। तो मैंने कहा, मैं एक विधवा औरत हूँ, मुझे पाकर क्या करोगे तुम? राजेश ने कहा, मुझे अभी भी तुम पसंद हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी लाइफ में क्या हुआ, मैं तुम्हें अभी भी अपनाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही मैंने राजेश को गले लगा लिया और रोने लगी और कहने लगी, तुम कहीं मत जाओ, यही मेरे साथ रहो। राजेश ने हाँ में सर हिलाते हुए मुझे चूमने लगा। अगले दिन सुबह के समय में सूरज की हल्की किरणें खिड़की से कमरे में झांक रही थी। राजेश अलार्म की आवाज से उठा और मेरी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। मैं राजेश के कमरे में चाय देने गई हुई थी। मैं राजेश के सामने पहले से तैयार होकर खड़ी थी। उठो राजेश, आज से तुम्हें मेरे साथ योगा करना है, मैंने प्यार से कहा। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, योगा? और मैं? मुझे तो सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल लगता है। देख लो, खड़ा होने के बाद थक जाता है, दोबारा मुश्किल होता है। कोई बहाना नहीं चलेगा, मैंने सब तय कर लिया है, मैंने हंसते हुए राजेश को जवाब दिया और उसे खींचकर गार्डन में ले आई। मैं राजेश के पीछे खड़ी हो गई और उसके हाथों को सही पकड़कर सही पोज करवाने लगी। राजेश को भी लगा जैसे ही मैंने उसके शरीर को स्पर्श किया तो स्पर्श करके उसके सुबह को और भी खास बना दिया हो। थोड़ी ही देर में राजेश ने कहा, मुझे लगता है मैं ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही कर सकता हूँ, तुम्हारे बिना तो मैं गिर जाऊंगा। मैं मुस्कुराई और उसे गले लगाते हुए बोली, यही तो मैं चाहती हूँ कि हर पोज में हम साथ रहे, चाहे योग हो या चाहे जिंदगी। राजेश समझ गया था मैं क्या चाहती हूँ और फिर मैंने उसे गले लगाकर कहने लगी, मेरे से तूने वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा,
राजेश आज तू अपनी प्यार को जलती हुई आग में जलता हुआ मत छोड़कर जा। राजेश मेरे पास आया और मुझको चूमने लगा। मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो मेरे प्यारे राजेश? तभी राजेश बोला, रुक जान अभी बताता हूँ। फिर रोहन ने मुझे बेड पर लिटा दिया और मुझे जोर जोर से दबाने लगा। मेरे हाथ पैर को उनकी मुस्कान लगातार हमारे हाथों में रगड़ी जा रही थी। उसने कहा, तो मेरे क्यूटी प्यार उफन रही है और मुस्कान पानी छोड़ रही थी। राजेश ने उस रसीले मुस्कान को तुरंत साफ कर दिया और सारा पानी पी गया, क्योंकि उसे प्यास लगी थी। मैंने कहा, राजेश तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? उसने कहा, मेरी जान तू इस जवानी को क्या करोगी बचाकर? एक न एक दिन तो सब खत्म हो जाना ही है, क्यों न मैं ही तुझे सहारा दूं। राजेश ने मेरा मुंह दबा दिया और मैंने कहा, अपनी इस गर्लफ्रेंड को लड़ाई में मत डाल। बहुत दिनों से मैंने जवानी बचाकर रखी थी। सर से खून निकलने लगा लड़ाई के कारण। मैंने कहा। राजेश कहा, हाँ मेरी जान, आज तेरी आखिर मुस्कान इसने बहुत तरस आया है। मैं छटपटाती रही और वो उसे जमकर हाथ पकड़कर ऊपर से, नीचे से, पीछे से खींच रहा था, क्योंकि वो नीचे फिसल कर गिर रही थी। उसने अपना सारा प्यार मुझे दे दिया। उस दिन मैं बहुत खुश थी। उसके बाद राजेश मुझे रोज प्यार देने लगा और पति की कमी दूर कर दिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करे और ऐसी ही रोमांचक स्टोरी के लिए मीनू भाभी की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।